हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीपीएस गाइड। सो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया है, एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एग्जाम की पैटर्न क्या है, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फिर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगी, फिर एग्जाम की फीस क्या है, एज क्या है, आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एज में, फिर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, सारी डिस्कस की है हमने चीज़ें। वो है पहले पार्ट में। और मैंने बताया था कि जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो फर्स्ट जो सिलेबस है उसको ही प्रायोरिटी देगा। तो इसमें हम सिलेबस क्या है और किस तरह से आपको कितने डिवीजन में आपको एग्जाम देनी है तो सारी चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देख ली है, अभी इस वीडियो में जो एग्जाम की पैटर्न क्या है और जो सिलेबस क्या है उस पर ही हम फोकस करेंगे। तो जो एग्जाम की पैटर्न है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। टोटल 3 टायर हो गए, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। ठीक है, तो फर्स्ट जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, सीबीटी एग्जाम जिसको बोलते हैं। वो एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगी। अगर वो आपने क्लियर कर ली तो आपका फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो हम वो भी देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होता है। और जो अगर आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट होता है वो होगा। तो हम सारी चीज़ें एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो उसका कोई टेंशन मत लीजिएगा। अ, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है टायर 1 है वो जो सीबीटी है उसमें 4 सेक्शन हो गए। इंग्लिश लैंग्वेज होगी, फिर जनरल इंटेलिजेंसी जिसको रीजनिंग बोलते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको एप्टीट्यूड और मैथ्स भी बोलते हैं। और जो बाकी है वो है जनरल अवेयरनेस जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन है हमारे पास, वो 25 25 25 और 25 मार्क्स से हो गए, मतलब कि 100 क्वेश्चन हो गए। और आपके हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हो गए, मतलब कि जो टोटल मार्क्स है वो क्या हो गए 200। तो आपको उसके लिए 60 मिनट्स मिलेगी। अगर आप कैंडिडेट है कोई पीडब्ल्यूडी से तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। द टायर वन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, मतलब कि एमसीक्यूज हो गए, कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं होगा। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर पार्ट 2, 3 एंड 4। मतलब कि जो पार्ट 2, 3 एंड 4 है हमारा रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड जीए का सेक्शन, वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बात करें तो वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, उसमें कोई हिंदी लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी, ऑप्शनल। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.25 मतलब कि हाफ मार्क आपका कट हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के मार्क कितने हैं, 2 मार्क है। तो दोस्तों ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है, नेगेटिव मार्किंग जितनी कम हो उतनी ही अच्छा है। तो दोस्तों चलिए हम इसका जो सिलेबस है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर देख लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस है। तो चलिए उसमें पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ कि सिलेबस क्या क्या रहेगा इस चारों टाइप का। ओके सो फ्रेंड्स, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है। तो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो स्पॉट द एरर होता है, एरर स्पॉटिंग होता है, ग्रामर के रिलेटेड होता है वो। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर जिसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, फिर स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग द मिसस्पेल्ड वर्ड, मतलब कि जो वर्ड गलत लिखा हुआ है। अगर केट का स्पेलिंग CAT होता है लेकिन अगर CET वहां पे लिखा है तो आपको पकड़ना है कि ये जो स्पेलिंग है पर्टिकुलर वो गलत है। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन जिसको बोलते हैं। फिर सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, मतलब कि जिसको पैराजम्बल बोलते हैं। फिर सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें होती है। अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंसी जिसको रीजनिंग भी बोलते हैं, तो इसमें जो एनालॉजी होती है, सिंबॉलिक ऑपरेशन होते हैं, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिर ट्रेंड्स, फिगर एनालॉजी, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप जो इसका सिलेबस है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हर बार एसएससी का सिलेबस सेम ही होता है, फिर भी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सारी फिगर क्लासिफिकेशन है, फिर पंक्चुअल होल है, फिर पैटर्न फोल्डिंग, कंप्लीशन नंबर सीरीज है, फिर एम्बेडेड फिगर है, फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम, इंटेलिजेंसी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अदर सब टॉपिक्स। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं रीजनिंग के लिए। फिर अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे एप्टीट्यूड में देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पे लिखा है नंबर सीरीज, जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। फिर अगर बात करें फंडामेंटल एरिथमेटिक ऑपरेशन, तो उसमें जो बेसिक एरिथमेटिक है जैसे कि परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, तो ये सारी जो बेसिक एप्टीट्यूड है वो है। उसके बाद अगर हम एप्टीट्यूड एडवांस की बात करें तो उसमें एल्जेब्रा है, फिर जियोमेट्री है, फिर मेंसुरेशन है, ट्रिगोनोमेट्री है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नीचे हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो ये सारी स्टैटिस्टिक्स, चार्ट्स है, ट्रिगोनोमेट्री, ये सारे मैथ्स का टॉपिक है। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस का, तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस आर डिजाइंड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। Questions are also designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economic scene, general policy and scientific research. तो इसमें मोटा मोटा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये लिखा हुआ है कि ये जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो कोई यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा। आपको जो जो जनरल अवेयरनेस, जो नॉर्मल एक कोई भी एक इंडिया का नागरिक है, तो उसको जो एक नॉलेज होनी चाहिए, जो उसने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, 12th स्टैंडर्ड तक जो हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़े हैं, या फिर आसपास पे जो भी करंट इवेंट्स अभी हो रही है, तो उसका एक बेसिक नॉलेज हो, वो ऐसा ही सब बेसिक बेसिक पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने टायर 1 क्लियर कर लिया तो आपको होगा फिर टायर 2 जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसमें दोस्तों आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एक आपका होगा रिपोर्ट एसे राइटिंग, जो 200 to 250 वर्ड का होगा, और एक होता है लेटर और एप्लीकेशन जो 150 and 200 वर्ड्स का होगा। तो लेटर राइटिंग या होगा या फिर आपको ऐसे लिखना होगा, तो दोनों लिखने होंगे। तो ये होगा डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस। अगर वो क्लियर होगा कर दिया आपने, तो टायर 3 होगा जिसमें स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा वो पेन पेपर होगा। तो दोस्तों स्किल टेस्ट उन लोगों के लिए जो लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको स्किल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। तो उसको जो डेटा एंट्री की स्पीड होनी चाहिए वो कुछ 8000 की डिप्रेशन, मतलब कि जो कीबोर्ड होता है या फिर जो एक कोई पण हम देख सकते हैं कि जो पीसी होता है उसमें जो कीबोर्ड होता है उसमें 1 घंटे में 8000 तक आप की डिप्रेशन मतलब प्रेस कर सको, उतनी स्पीड होनी चाहिए। जो कि 1 घंटे की एग्जाम नहीं होगी सिर्फ आप देख सकते हैं 15 मिनट की होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। अगर मैं समझ लो एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ, अगर मैं 1 मिनट में 30 वर्ड पर मिनट लिख सकता हूँ, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि 5 मिनट में मैं कितना लिख सकता हूँ। तो 5 into 30, तो मतलब कि मैं अराउंड 140 to 150 वर्ड 5 मिनट में लिख सकता हूँ। तो उस हिसाब से ये 15 मिनट की एग्जाम होगी जो स्किल टेस्ट होगी, और उसके बेस पे आपके 1 घंटे का अप्रोक्सीमेट लेंगे। उसी हिसाब से अगर आप टाइपिंग टेस्ट दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर जूनियर स्टैटिस्टिक असिस्टेंट, फिर पोस्टल असिस्टेंट, तो ये लोगों के लिए टाइपिंग टेस्ट होगी। तो उसको जो वर्ड पर मिनट होगा वो उस हिसाब से देखा जाएगा, और जो स्किल टेस्ट होगा वो की डिप्रेशन पे होगा। तो दोस्तों बस यही है, और फाइनल सिलेक्शन इसी बेस पे होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सो दोस्तों, अगर आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें लास्ट में जाओगे तो एक ऐसी नोट मिलेगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर ग्रुप सी पोस्ट। तो ये जो टेस्ट है जो भी लोग सिलेक्ट होंगे उसके लिए एक मैंडेटरी रहेगी। आपको 1 माइल रनिंग होगा, ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी। मतलब आपको कोई कंपलसरी ऐसा नहीं है कि भाई इसमें अगर कम टाइम में आप अगर 1 माइल रन कर लोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं है। सिर्फ जो भी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उसको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 1 माइल तक दौड़ना रहेगा। एक फिजिकल एफिशिएंसी मतलब कि आप फिट हो या नहीं हो ये देखने के लिए एक पासिंग की एग्जाम होगी, उसमें कोई मार्क्स वार्क्स नहीं होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो मैंने डिस्कस कर ली है। अगर कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब के जरिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।